जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी हो, 3 लिखा हो, तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की होगी। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल, आमद, शत्रु, रोग, परिश्रम तथा लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का मंगल प्रथम केंद्र में देह स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो देह के अंदर कुछ गर्म रोग प्राप्त करेगा और देह के परिश्रम से धन का लाभ प्राप्त करेगा तथा लाभ के संबंध में कुछ झंझट झगड़े का सा योग प्राप्त करेगा। शत्रु पक्ष में देह के द्वारा विजय और प्रभाव पाएगा तथा चौथी मित्र दृष्टि से माता के स्थान को देख रहा है, इसलिए माता तथा सुख संबंधों के पक्ष में कुछ झंझट और लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में भी कुछ झगड़ा तथा कुछ रोग प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम के योग से लाभ प्राप्त करेगा। और 8वीं उच्च दृष्टि से शनि की मकर राशि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा जीवन में प्रभाव रखेगा, पूरा तत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और लाभ संबंध के मार्ग में हेकड़ी और तेजी से कार्य लेगा और क्रोधी स्वभाव का बनेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग से खूब लाभ प्राप्त करेगा तथा आमदनी की वृद्धि के लिए बड़ी भारी दौड़ धूप एवं परिश्रम करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का मंगल धन भवन में नीच राशि का मित्र चंद्र के स्थान पर बैठा है, तो धन के कोष में हानि और संकट प्राप्त करेगा तथा परिश्रम और कपट के योग से धन संचय करने में लगा रहेगा और कुटुंब की हानि प्राप्त करेगा और विपक्षी शत्रुओं के झगड़ों झंझटों में भी धन की हानि का योग बनाएगा तथा जुआ, सट्टा आदि कार्यों से धन का नुकसान करेगा। और चौथी सामान्य मित्र की दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में संतान स्थान को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ क्लेश युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि के स्थान में कुछ हठ योग और छिपाव शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से शनि की मकर राशि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु में वृद्धि प्राप्त करेगा और पूरा तत्व का लाभ पाएगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और यश की कमी बनी रहेगी तथा धर्म के स्थान में सच्ची श्रद्धा की अधिक कमी रहेगी और गुप्त युक्ति पर भरोसा रखेगा तथा धन की वृद्धि करने के लिए कठिन से कठिन कार्य करने में तत्पर रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का मंगल भाई पराक्रम तीसरे स्थान पर मित्र सूर्य की राशि में बैठा है, तो भाई बहन के पक्ष में कुछ झंझट युक्त शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा और परिश्रम का स्वामी गर्म ग्रह पराक्रम के स्थान पर बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से स्वयं अपने शत्रु स्थान के क्षेत्र की वृश्चिक राशि को देख रहा है, इसलिए महान परिश्रम करेगा
और परिश्रम की शक्ति से शत्रु पक्ष में महान प्रभाव प्राप्त करेगा तथा मामा के पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी और प्रभाव तथा परिश्रम की शक्ति से खूब लाभ प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में विजय और लाभ दोनों चीजें प्राप्त करेगा और रोग पर तथा झगड़े झंझटों पर बड़ी बहादुरी और हिम्मत से सफलता प्राप्त करेगा। और शत्रु शनि की कुंभ राशि में 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य पर और धर्म पर कुछ नीरसता युक्त रूप में थोड़ा सा भरोसा रखेगा। और मित्र गुरु की मीन राशि में 8वीं दृष्टि से पिता के 10वें स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष से तथा राज समाज कारोबार के पक्ष से धन का लाभ तथा मान प्रभाव और सफलता वैभव आदि परिश्रम शक्ति के योग से प्राप्त करेगा, क्योंकि 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का मंगल चौथे केंद्र में माता स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो माता के स्थान में कुछ वैमनस्यता युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा और शत्रु पक्ष में घर बैठे लाभ प्राप्त करेगा और घरेलू रहन सहन के सुख भवन में कुछ झंझट या परेशानी के साथ लाभ शक्ति प्राप्त करेगा और मकान आदि से लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि 8वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मेष राशि को लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए अपने स्थान से ही आमदनी की शक्ति प्राप्त करेगा। और चौथी दृष्टि से मित्र गुरु की धनु राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ गरम रोग और झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा। और 7म स्थान पर रोगेश की दृष्टि है, इसलिए कभी कभी मूत्रेंद्रिय विकार प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि में राज्य स्थान को देख रहा है, इसलिए राज समाज कारोबार एवं पिता स्थान में कुछ परिश्रम के योग से लाभ और मान तथा प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा, क्योंकि 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि श्रेष्ठ फलदाता होती है और शत्रु स्थानपति मंगल की लाभ स्थान पर बलवान पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिए झगड़े झंझटों के मार्ग से खूब लाभ प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का मंगल 5म त्रिकोण में संतान व विद्या के स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र की राशि में बैठा है, तो संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता एवं कुछ रोग झंझट आदि मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कुछ कठिन परिश्रम के योग से लाभ शक्ति प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मेष राशि को लाभ स्थान में देख रहा है, इसलिए परिश्रमी और कुछ छिपाव की बुद्धि योग से खूब लाभ और आमदनी प्राप्त करेगा। और चौथी उच्च दृष्टि से शत्रु शनि की मकर राशि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए कुछ झंझट युक्त मार्ग से आयु की वृद्धि और शक्ति प्राप्त करेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और पुरातत्व का लाभ पाएगा तथा जीवन में प्रभाव रहेगा। और 8वीं दृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के संबंधों में कुछ परिश्रम के वृद्धि योग से लाभ की शक्ति प्राप्त करेगा।
और 8वें स्थान का संबंध कुछ गुदा और पेट का भी होता है, इसलिए उदर विकार प्राप्त करेगा, क्योंकि रोगेश मंगल की उस पर दृष्टि पड़ रही है तथा रोगेश पंचम में बैठा है, इसलिए बुद्धि के झंझट युक्त कर्म से धन का विशेष लाभ पाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का मंगल 6ठे शत्रु स्थान में अपनी ही राशि का होकर स्वक्षेत्र में बैठा है, तो शत्रु पक्ष में महान प्रभाव शक्ति रखेगा और बड़े भारी परिश्रम के मार्ग से प्रभाव योग के द्वारा आमदनी और लाभ प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष से तथा रोग व झगड़े झंझटों के मार्ग से भी लाभ योग प्राप्त करेगा तथा चौथी दृष्टि से शत्रु शनि की कुंभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य और धर्म के पक्ष में कुछ अरुचि और कमी का योग प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा किंतु कुछ परेशानी बनी रहेगी और बाहरी स्थानों से लाभ की शक्ति पाएगा और 8वीं दृष्टि से मित्र बुध की मिथुन राशि में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए देह में कुछ गर्म रोग तथा कुछ परिश्रम झंझट आदि प्राप्त करेगा और प्रभाव की वृद्धि करने के संबंधों में कुछ हठ योग के कारणों से आमदनी के मार्ग में नफा नुकसान भी करेगा, क्योंकि लाभेश मंगल गर्म ग्रह है और खिलाफत के स्थान पर बलवान होकर बैठा है, इसलिए परिश्रम और झंझट के मार्ग से ही धन और प्रभाव की वृद्धि करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का मंगल 7वें केंद्र स्थान में मित्र गुरु की राशि में स्त्री स्थान पर बैठा है, तो कुछ झंझट युक्त मार्ग के द्वारा रोजगार की लाइन में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में कुछ झंझट रोग मतभेद इत्यादि के सहित लाभ योग प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में परिश्रम की शक्ति से उन्नति प्राप्त करेगा और मूत्रेंद्रिय में कुछ विकार प्राप्त करेगा तथा चौथी दृष्टि से मित्र गुरु की मीन राशि में पिता स्थान को देख रहा है, किंतु मंगल को खष्टेश होने का दोष है और लाभेश होने का गुण है, इसलिए पिता के स्थान में कुछ झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा और राज समाज में मान पाएगा तथा कारोबार उन्नति के स्थान में सफलता प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से मित्र बुध की मिथुन राशि में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए देह के परिश्रम से लाभ पाएगा किंतु देह में कुछ रक्त या गर्मी का विकार पाएगा और 8वीं नीच दृष्टि से कर्क राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन संग्रह की कमी के कारण से दुख अनुभव करेगा और कुटुंब के स्थान में कुछ क्लेश प्राप्त करेगा और कुछ गलत तरीके से धन की हानि भी करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का मंगल 8वें आयु स्थान में उच्च का होकर शनि की मकर राशि में बैठा है, तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रखेगा और पुरातत्व स्थान में लाभ प्राप्त करेगा तथा उदर में कुछ विकार पाएगा और शत्रु पक्ष से कुछ झंझट युक्त मार्ग के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा तथा चौथी दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में देख रहा है, इसलिए महान परिश्रम के योग से धन का लाभ प्राप्त करेगा,
तथा लाभ के संबंध में विदेश का योग भी प्राप्त करेगा और जीवन निर्वाह के लिए बंधी सी आमदनी प्राप्त करेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से धन भवन को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए धन संग्रह की कमी प्राप्त करेगा तथा कुटुंब में कुछ क्लेश पाएगा, किंतु जीवन की मस्ती के मुकाबले में धन जन की परवाह नहीं करेगा। और 8वीं मित्र दृष्टि से पराक्रम स्थान को मित्र सूर्य की राशि में देख रहा है, इसलिए पराक्रम की वृद्धि करेगा, किंतु भाई बहन के स्थान में कुछ झंझट या मतभेद के सहित लाभ पाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का मंगल 9म त्रिकोण भाग्य स्थान पर शत्रु शनि की कुंभ राशि में बैठा है, तो भाग्य स्थान में कुछ झंझट व परिश्रम के मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा और लाभ प्राप्ति के मार्ग में भाग्य का कुछ असंतोषप्रद साधन रहेगा तथा धर्म का पालन स्वार्थ युक्त होकर अरुचिकर रूप से करेगा और शत्रु स्थान के संबंध में कुछ भाग्य की शक्ति का सहारा तथा कुछ कठिनाई से सफलता प्राप्त करेगा। और चौथी दृष्टि से खर्च स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक करेगा तथा बाहरी स्थानों का संबंध लाभप्रद रहेगा। तथा 7वीं दृष्टि से लाभ के स्थान को मित्र सूर्य की राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का योग प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान की वृद्धि करेगा तथा परिश्रम से सफलता रहेगी। और 8वीं दृष्टि से सुख भवन को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए सुख प्राप्ति के साथ तथा मकान आदि के साधनों में कुछ परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त करेगा और माता के सुख संबंध में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा, क्योंकि मंगल खष्टेश होने के दोषी हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का मंगल 10म केंद्र में पिता स्थान पर मित्र गुरु की राशि में बैठा है, तो उत्तम परिश्रम के योग से पिता स्थान में लाभ प्राप्त करेगा, किंतु पिता स्थान के प्रेम संबंध में कुछ मतभेद रहेगा। किंतु 10म स्थान पर मंगल उत्तम फल का दाता बन जाता है, इसलिए कारोबार राज समाज के संबंधों में सफलता और लाभ प्राप्त करेगा तथा शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा। और चौथी दृष्टि से देह के स्थान की मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में मान प्रभाव लाभ और कुछ रोग झंझट आदि वस्तुएं प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से माता के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए माता के स्थान में कुछ झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा तथा परिश्रमी कार्यों से सुख के साधनों की वृद्धि करेगा। और 8वीं दृष्टि से संतान स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता रोग और लाभ की शक्ति प्राप्त करेगा। और विद्या स्थान में परिश्रम के योग से लाभ तथा सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि 10वें स्थान पर मंगल बलवान फल करता है, इसलिए बड़े प्रभाव से आमदनी प्राप्त करेगा। किंतु खष्टेश होने के कारण मंगल कुछ परेशानियां करता है। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का मंगल 11वें लाभ स्थान पर स्वयं अपने क्षेत्र में बहुत अधिक बलवान बैठा है, तो धन का लाभ खूब करेगा, क्योंकि 11वें घर में गर्म ग्रह बहुत शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, इसलिए परिश्रम के योग से
बड़ी मजबूत आमदनी का अस्थायी रूप प्राप्त करेगा। किंतु शत्रु स्थान का स्वामी होने के कारण कुछ परेशानियां करेगा और 8वीं दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र शत्रु स्थान को वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में महान प्रभाव रखते हुए लाभ प्राप्त करेगा और झगड़े झंझट प्रपंच आदि के योग से अथवा रोग आदि के योग से संबंधित लाभ की प्राप्ति करेगा और मामा के पक्ष में लाभ प्राप्त रहेगा। और चौथी नीच दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन का संग्रह नहीं कर पाएगा और कुटुंब के संबंध में कुछ क्लेश प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से संतान पक्ष को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ परेशानी के साथ शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धि विद्या में परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का मंगल 12वें खर्च स्थान में सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में बैठा है, तो खर्च विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त करेगा और परिश्रम प्रपंच व झंझट आदि के योग से खर्च और आमदनी का संयोग प्राप्त रहेगा। और चौथी दृष्टि से भाई पराक्रम भाव को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ झंझट युक्त रूप से लाभ रहेगा और लाभ प्राप्ति के योग से परिश्रम तथा पुरुषार्थ खूब करेगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने शत्रु स्थान को वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ हानि लाभ के योग से प्रभाव रखेगा और मामा के पक्ष में कुछ हानि या कमजोरी प्राप्त करेगा। और 8वीं दृष्टि से स्त्री स्थान को मित्र गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ झंझट रोग और कुछ मतभेद से सहित लाभ प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़े परिश्रम और प्रपंच के योग से लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि मंगल शत्रु स्थान का स्वामी होने के दोषी हैं, इसलिए मूत्रेंद्रिय के स्थान में कमी के साथ कुछ रोग प्राप्त करेगा, क्योंकि 7वां स्थान भोग प्राप्त करने का होता है। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल का 12वें भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।